बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम करें 9.14 क्वेश्चन 9th हमारा जो चैप्टर चल रहा है नॉर्मल, ये जो है हमारा बाइनोमियल एंड हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें हम 14 क्वेश्चन करने लगे हैं। 14th जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहता है 4 डाइस आर रोल्ड। डाइस होते हैं, इन्हें डाइस बोलते हैं स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो लूडो का दाना होता है इसे डाइस बोलते हैं, ठीक है। 1 हो तो इसे डाई बोलते हैं, ज़्यादा हो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसे डाइस बोलते हैं। 1 सिंगुलर है, 2 और मोर हों तो हमारे पास डाइस बन जाते हैं। अब सबसे पहले देखें 4 डाइस आर रोल्ड, इसका मतलब स्मॉल एन आ गया हमारा 4, सैंपल लिया 4 का। अब रिपीटेड टाइम्स एंड दी कहता है नंबर ऑफ सिक्सेज इन ईच थ्रो इज रिकॉर्डेड, कितने बार 6 है ये रिकॉर्ड की गई है बात। दिस इज रिपीटेड 180 टाइम्स, ये 180 टाइम रिपीट हुआ है। जो रिपीटेड है इसका मतलब हमें कैपिटल एन दिया हुआ है, पॉपुलेशन वैल्यू दी हुई है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या कहता है हमें, आपने क्या फाइंड आउट करना है। दिस इज रिपीटेड, राइट ऑन दी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, थ्योरेटिकल कहे चाहे एक्सपेक्टेड कहे, ठीक है, बात एक ही आपको कहेगा, ये एक ही बात हो, सिंपल सी बात है। 9.13 में हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी, अब यहाँ पर 9.14 में थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम उसी मेथड से। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ सिक्सेज इन ए सिंगल थ्रो। अब 0 1 2 3 4 सिक्सेज, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक सिक्सेज। अब ये आपने फाइंड आउट करने हैं, खुद ही फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखें ना सिक्सेज आ कितनी बार रहे हैं। 4 टाइम कहते हैं करने हैं आपने। इसमें कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 एंड 4 टाइम तक, यानी कि आपने जाना है 0 से लेकर 4 टाइम तक। अब x आपको पता लाई करेगा हमेशा 0 से, और कहाँ तक जाएगा, x तक, सॉरी x जो है n तक जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सिक्सेज की बात कर रहा है, सिक्सेज नोट किए गए हैं। जब भी आप किसी ये जो डाई होता है इसको रोल करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है आपके पास, इसमें आ सकता है आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है। अब इसका आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी किसकी, सिक्सेज की, ठीक है। अब सिक्सेज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, सबसे पहले आप सिक्सेज को एज ए ले लें। ए जो है हमारे पास 6 है, ठीक है, एज ए हमने 6 को लेना है एज ए सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। फ़र्ज़ करें आपने 6 चैप्टर कंप्लीटली कर लिया होगा, 6 चैप्टर में हमने सारा कुछ यही पढ़ा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड किस तरह से करेंगे, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए वैल्यूज़, नंबर ऑफ ए वैल्यूज़ कितनी है, 1 है, 6 है, ये वाला 6 है, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ ए यानी कि इसके नंबर कितने हैं, 1 वैल्यू है, वैल्यू कौन सी है, 6 है, 1 बाय, अब डिवाइड करना है एन ऑफ एस, यानी कि ये जो हमारी टोटल सैम्पल स्पेस है, आपको पता होगा सैम्पल स्पेस हमने यूज़ की है 1 2 3 4 5 6 की सैम्पल स्पेस है, 1/6 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी, पी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। अब यहाँ पर सबसे पहले पी लिखेंगे, पी कितना आ रहा है हमारा 1/6, ठीक है। 6 की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/6 आई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है क्यू। क्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो आपने ये वाला फार्मूला लाजमी याद रखना है, पी प्लस क्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना क्यू, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 - पी के इक्वल होगा, ठीक है, 1 - पी के इक्वल होगा। अब यहाँ आपने करना है 1 - पी 1 में से पी माइनस कर दें, 1/6 माइनस करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 - 1 तो ये आ जाएगा आपके पास 5/6। क्यू कितना आ गया हमारा 5/6, एन है हमारा 4। बस हमें यही 3 चीज़ें सबसे पहले रिक्वायर्ड थी। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स क्यों लिखा जा रहा है, ये मैंने ऑलरेडी 9.6 में बड़ी कंप्लीटली डिस्कशन के साथ आपको बताया। 9.6 7 आपने लाजमी देख लेना, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का 6 एंड 7 क्वेश्चन ये होता है हमारे पास, एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एन माइनस एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये देखिए इस तरह, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स,
अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स की वैल्यूज़ और साथ साथ फाइंड आउट करेंगे कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ये क्या क्या आएंगी हमारे पास, 0 से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक जाएंगी, 4 तक जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले एन सी एक्स, एन है हमारा, एन कितना है हमारा 4 है, 4 करेंगे 4 सी एक्स, एक्स हमारे इस बार कितना है 0 है, पी की पावर एक्स, पी है हमारा 1/6, इसी पावर लेनी है एक्स, एक्स हमारा 0, क्यू है 5/6, इसी पावर लेनी है 4 माइनस 0 यानी कि एन माइनस एक्स, एन है 4, 4 में से 0 माइनस करेंगे आपके पास 4 ही रहेंगे। इसी तरह 1 पे आ जाएँ, 4 से 1 आ जाएगा, इसका 1/6 की पावर आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, 5/6 की वैल्यू पावर आ जाएगी आपके पास 4 माइनस 1 यानी कि एन माइनस एक्स, 4 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास बचेंगे बाकी 3। ठीक है, ये करेंगे हम इज इक्वल टू, ये हम बाद में सोल्व भी किसे कर लेते हैं, ये 4 से 2, 1/6 की पावर आ जाएगी एक्स, एक्स है हमारा 2 इस बार, तो 5/6 की पावर आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 में से 2 माइनस करने तो आपके पास बचे हैं बाकी 2। ठीक है, इसी तरह 3 पर आ जाएं, 4 से 3, 1/6 इसी पावर करनी है एक्स, ये इस फार्मूला में मैं सारा कुछ पुट कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा था। ठीक है, इसी पावर लेनी है एक्स, एक्स है हमारा 3। ठीक है, 5/6 की पावर लेनी है एन माइनस एक्स, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी पावर आ गई 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर इन दोनों का जो एडिशन है पावर का वो एन के इक्वल होना चाहिए। ये देखिए 3 + 1 = 4, ऊपर वाले का आ जाए, इसका 2 है, इसका भी 2 है, 2 + 2 4, इसका 1 है, इसका 3, 1 + 3 4। आपके पास हमेशा इसका सम जो है 4 के इक्वल होना चाहिए। 4 से 4 करें 1/6, इसी पावर लेंगे हम 4 × 5/6, इसकी पावर आ जाएगी 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको पता है 0 आ जाएगी। अब इनको हमने करना है सोल्व करेंगे हम अलग से, जो हमारे पास रफ पेज होगा उस पर सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे। ये देख मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सोल्व करेंगे सबसे पहले देखिए 4c, ये जो हम क्वेश्चन करेंगे इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी कॉन्स्टेंट है उसकी पावर जब 0 लेते हैं तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, जिस तरह 100 एक कॉन्स्टेंट है, इसकी पावर जब 0 लेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं, 4 से 0 करेंगे तो आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करें 1/6 की पावर जब 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मल्टीप्लाई बाय 5/6 की पावर लेनी 4। अब ये एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक ये बता देता हूँ कैसे आपने यूज़ करना है। 5 की पावर सबसे पहले 4 लेनी है, पावर के लिए बटन आपने ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, ये वाला बटन यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का साइन डल जाएगा। ये वाला साइन आपने यूज़ करना है एज ए पावर लेने के लिए। 5/4 लेनी है हमने, तो ये आ रहा है 625 डिवाइड बाय, नीचे हमने लेनी है 6 की पावर 4। ठीक है, तो लेंगे 6 पावर 4, तो ये आ रहा है मेरे पास 1296। ठीक है, इसका मतलब हुआ 1 से जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये इतना ही रहेगा, 625 बाय 1296। अब नेक्स्ट करना है इसका, नेक्स्ट पार्ट करते हैं 1, 4 से 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 की पावर जब 1 लेंगे तो 1/6 ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 की पावर लेनी है आपने 3। ठीक है, 5 की पावर लेनी है उसी तरह से, 3 लेंगे तो 125 आ जाएगा। ये देखिए, ओके 125 आ रहा है। आपने पावर के लिए वही बटन यूज़ करना है, आपको ये ट्रिक दे रहा हूँ।
आपने स्टूडेंट मज़ीद रहनुमाई के लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इस कैलकुलेटर में काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका आपको यूज़ नहीं आता, उनसे कंप्लीट क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। इंशाल्लाह जब मैं एडवांस सेटिंग आपको बताऊंगा इस कैलकुलेटर की, तो उसमें मैं आपको कंप्लीटली डिस्कस कर दूंगा ये किस तरह आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब 6 की पावर लें 3, 6 पावर 3, तो ये आ रही है मेरे पास 216। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, ट्रिक आपने लाजमी याद रखना है। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर हम इन्हें कैंसिल आउट नहीं कर सकते, 4 को 216 से या 4 को 6 से, कर सकते हैं लेकिन हमने करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एलसीएम लेने में बाद में प्रॉब्लम आएगी। अब सबसे पहले आपने करना नीचे वही लिख देना जो पहले की वैल्यू आएगी। 1296 आया ना, नीचे 1296 लिख देना, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे भी तो इतना आएगा, ये देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 216 करेंगे तो 1296 आएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1296 ही आएगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ऊपर वाले को बस सोल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 125 करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 125, तो ये आ रहा है मेरे पास 500, ठीक है। इसका मतलब ये आया 500 बाई 1296। अब नेक्स्ट टाइम मैं नीचे वाले को सोल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व करता हूँ। ये मैं ट्रिक अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यही यूज़ करना है, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए। 4 से 2 करते हैं अब नेक्स्ट ये वाला, ठीक है। 4 से 2 करता हूँ मैं, ये आ जाएगा 6, ये 6 आ रहा है, ओके 6 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 1/6 की पावर 2, 1 की पावर मैं लूँगा 2 तो ये 1 ही रहेगा। नीचे वाले को मैं सोल्व नहीं करने वाला 6 को, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5, 5 की पावर लेनी है 2, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 5 का स्केल है 25 आता है। अब आपने 6 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ रहा है मेरे पास 150, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 150, मैं सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूँ, नीचे मैंने हर किसी का 1296 लिख देना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मेरे पास पहले ही 1296 आया। अगर आप मैनुअली करेंगे जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन में बताया, इसको सोल्व करते हुए तो भी आपका सेम ही आएगा। अब यहाँ इसका थर्ड करते हैं, 4 से 3 करेंगे, 4 से 3 करेंगे आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। देखें 4 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास 1 की पावर 3 लेनी है, 1 नहीं रहेगा। 6 को नीचे वाले को छोड़ देना आपने। अब 5 की पावर लेनी है 1, ठीक है। 5 की पावर जब आप 1 लेंगे तो 5 ही रहेगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, मैं लिखूँगा 20 बाय 1296। अब नेक्स्ट है हमारा इसी तरह बिल्कुल 4 से 4 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1, 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 नहीं रहेगा। नेक्स्ट है 5 की पावर 0 लेनी है। जब भी किसी कॉन्स्टेंट की पावर आपने 0 लेनी है ना, तो वो हमारे पास हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर इसका मतलब 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय 1296, ओके। तो ये आ गया हमारा 1296। अब ये देखिए ये हमारी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी। हमने इसे सोल्व करना है, ये बताना है कि आया कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनी है ये दुरुस्त है या नहीं। नीचे हमने 1296 ही लिख लेना है, ऊपर वाले को सिर्फ कैलकुलेट करना है। 625 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 20 प्लस 1। चलिए इसे ऐड करते हैं। 625 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 20 प्लस 1, तो ये आ रहा है 1296। इसका मतलब नीचे तो हमारे पास आ रहा है 1296 है, ऊपर भी 1296 आ रहा है, तो ये इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1 के इक्वल है। इसका मतलब हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई बिल्कुल ठीक है। अब हमने साथ फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज करते हैं, ये करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करनी, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में की, एन मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। एन को मल्टीप्लाई करते जाना है ये इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, और जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हमने लिख लेना है। चलिए हम करते हैं। कैपिटल एन हमारा कितना है 180 है, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में ही दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा था। ठीक है, 180 को मल्टीप्लाई करते जाना है इससे, 625 से डिवाइड बाई 1296, तो यहाँ लिखते जाएंगे
चलिए फर्स्ट टाइम करता हूँ मैं 180 मल्टीप्लाई बाय 625 डिवाइड बाय 1296, तो ये आएगा आपके पास 86 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ठीक है। अब आपने लोगों ने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर को कर लेना है 0 डिजिट तक फिक्स। ठीक है, 0 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे। फिक्स किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं फ़िक्स कर लूँ, मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह देखना है, ये फ़िक्स किस तरह करेंगे। ये देखिए, जब 0 तक फिक्स करेंगे, 0 तो क्यों फिक्स किया जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जो होती है हमारे पास विदाउट किसके होती हैं, विदाउट पॉइंट के होती हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके कॉर्नर में आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस आई के बटन पर क्लिक करें और वीडियो आपको मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर, या आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे, इन डॉट्स पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड का। आई कार्ड पर आप क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अब यहाँ पर इसे हम कर लेते हैं, कैलकुलेटर पर मैंने फिक्स कर लिया, आप कर लें, क्योंकि 2 डिफरेंट कैलकुलेटर है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। एन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अब दोनों कैलकुलेटर का मैंने वहाँ बताया हुआ है। एन से करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो ये आया हमारा 87। अब नेक्स्ट को करना है हमने 180 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 1296, तो ये आ रहा है मेरे पास 69। अब नेक्स्ट है 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1296 पर, तो ये आ रहा है मेरे पास 21। नेक्स्ट है मेरे पास 20। ठीक है, 20 में कर लेते हैं इसे, तो ये आ रहा है मेरे पास 3। उम्मीद है आप लोगों के पास भी इसी तरह आ रहा होगा 3। अब नेक्स्ट है मेरे पास 1। ठीक है, मैं इसे 1 कर लेता हूँ। 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए ये आ रहा है मेरे पास 0। उम्मीद है आप लोगों के पास भी ये आ रहा होगा 0। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, अगर ये भी आ गया हमारे पास 180 के इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर को फिक्स करना सीख लिया होगा उम्मीद है। 87 + 69 + 21 + 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 180। इसका मतलब है ये 180 बिल्कुल ठीक आया है हमारे पास। अब एक और चीज़ उसने फाइंड आउट करने को हमें कही है, वो आपने लाजमी फाइंड करनी है। कहता है कि मीन फाइंड करें। अब मीन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन फार्मूलाज आपने मीन इसका फाइंड आउट करना है। ये होता है हमारे पास x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x के इक्वल। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक्सपेक्टेशन की 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज़ ऑलवेज इक्वल टू मीन होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक्सपेक्टेशन को, इसके 2 फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, दोनों फार्मूलाज मैंने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो भी वीडियो आपको इसी आई कार्ड के ऑप्शन में मिल जाएगी। 3 डॉट्स आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आई कार्ड का ऑप्शन आएगा, आई कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी फिक्स कैलकुलेटर की भी, और उसके साथ लिखा होगा नीचे जो वीडियो होगी वो होगी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। दोनों को आपने लाजमी वॉच कर लेना है। अब ये इसके इक्वल होती है। अब जिसके साथ सबमिशन लगा हो, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के स्टार्ट में ही कहा था, जिस चीज़ के साथ सम लगा वो हमें कॉलम चाहिए, x इंटू पी ऑफ एक्स का कॉलम चाहिए। x को मल्टीप्लाई करना प्रोबेबिलिटी ऑफ x से। ठीक है, अब x कौन सा, x ये वाला कॉलम है 0 1 2 3 4 तक, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, जब 0 को करेंगे इससे तो ये 0 बन जाएगा सारा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 डिवाइड बाई 1296 से, तो ये 1 नहीं, ये रहेगा 500 एंड डिवाइड बाई 1296। अब नेक्स्ट है 2 को मल्टीप्लाई करना है 150 से, तो ये आ जाएगा, आपको पता है 300 आ जाएगा। आपने कैंसिल आउट बिल्कुल भी नहीं करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करना हमने, ये वाला 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले 3 को करना है 20 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 बाय 1296। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 4 बाय 1296। ओके, इसमें अब इसका हमें चाहिए सम कर लेते हैं इसका ऐड। ठीक है,
ये देखें ऐड करेंगे, नीचे हमारा 1296 ही आएगा, सिर्फ ऊपर वाले को ऐड करना है हमने, ठीक है। ऊपर वाले को इस तरह ऐड करना है, 0 + 500 + 300 + 60 + 4, तो 0 का ऐड नहीं करूँगा, 500 + 300 + 60 + 4, ओके। इसको ऐड करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 864। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, ओके। तो यही हमारा मीन है, 864 / 1296। अब इसको आप डिवाइड करके देख लें क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा होगा पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। आप 3 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करके देख लें कितना आ रहा है, 3 या 4 डिजिट तक। ये देखना 4 डिजिट तक फिक्स किया, तो ये आ रहा है मेरे पास पॉइंट, ठीक है। यही हमारा मीन है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिल लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।